तो लोगन, क्या हाल है मेरे दोस्त? नमस्ते लोनी। नमस्ते दोस्त, मैं लोनी मिलोशेंको, आपका मेजबान। नमस्ते, मैं लोगन हूँ। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे साथ बाइबल की यात्रा में शामिल हों, जिसमें शास्त्र, गीत, कहानियाँ और अध्ययन है। तो क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ पादरी, चलें। वाह लोगन, क्या ये जेनिफर लामाले का एक सुंदर गीत नहीं था? हाँ, यह अच्छा था। मित्र, इस गीत में बाइबल अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्यार करो। लोगन, क्या आपने कहा कि यह लव मी है? हाँ, यह सही है, लेकिन मैं नहीं कहता कि लोग मुझसे प्यार करें। हालांकि मैं चाहता हूँ, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि मुझसे प्यार करो,
क्योंकि वह आपको अपने बेटे यीशु से प्यार करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने पहले हमसे प्यार किया और अपने बेटे को पूरी दुनिया के पापों के लिए बलिदान किया। वाह युवा, आपके माता पिता ने आपको सिखाया। क्या आप सच में 9 साल के हैं? हाँ, मैं 9 साल का हूँ। और आप कितने साल के हैं, पादरी लोनी? जिज्ञासु लोग जानना चाहते हैं। ओह, क्या सच में? ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है कि बताने में कोई हर्ज नहीं है। अब युवा, यह बहुत गोपनीय जानकारी है जो मैंने आपको बताई। लेकिन सच में लोगन, प्रभु हम जैसे नहीं हैं। यह सच है कि ईश्वर ने हमें कई बातें नहीं बताई हैं, लेकिन उसने हमें अपना पवित्र वचन दिया है ताकि हम उसके बारे में सब कुछ जान सकें। इतना कि उसने हमें 2 नीले नीलम पत्थरों में अपने बारे में एक विवरण भी दिया, ताकि कुछ भी उन लोगों से छिपा न रहे जो उसे प्रेम करते हैं। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये 10 उपदेश सिर्फ नियम हैं, लेकिन वास्तव में ये उसके अद्भुत प्रेम के चरित्र का गहरा वर्णन है। वाह पादरी लोनी, मैं इसे शुरू करने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपनी सीट बेल्ट लगा ली है। चलो ये रोमांचक यात्रा शुरू करें। ये सब प्यार के बारे में है। कानून कानून कानून, ब्रह्मांड में जहां भी जाओ आप कानूनों में फंस जाते हैं। सच ये है, कहीं भी पहुंचने के लिए खगोल, गणित और भौतिकी के कानून चाहिए। वहां पहुंचने पर शांति के लिए नागरिक कानून चाहिए। चाहे वह गणित हो या चिकित्सा, भौतिकी या शरीर विज्ञान या फिर व्यापार या धर्म के क्षेत्र, इन सभी में एक बात समान है, कानून। ब्रह्मांड के अनगिनत कानूनों में से एक कानून है जो सबसे ऊंचा है, ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण कानून जो सभी विज्ञान और समाज के कानूनों का आधार है। मानो या न मानो, वह वैज्ञानिक कानून। यह एक पुरानी किताब में है। यह कहता है, ईश्वर प्रेम है, 1 यूहन्ना 4:16। हाँ दोस्त, तुमने इस कथन को वैज्ञानिक कानून नहीं माना, लेकिन यह सच है। ईश्वर का प्रेम का कानून वह आधार है जिस पर ब्रह्मांड की नींव रखी गई है। समझा? क्योंकि ईश्वर प्रेम है, उसने ब्रह्मांड में सब कुछ इस प्रेम के कानून के साथ सामंजस्य में काम करने के लिए डिजाइन किया। प्रेम का कानून जीवन का कानून है। प्रेम करना जीना है और प्रेम करना देना है। प्रेम ने ईश्वर को मानव बनाने के लिए प्रेरित किया। प्रेम के चक्र को देखो, जिसे कुछ लोग कल्याण का चक्र कहते हैं। ईश्वर सूरज देता है जो महासागरों को गर्म करता है, बादल बनाता है, बारिश देता है, झीलें और नदियां बनाता है जो भूमि में बहता है। यह जीवन लाता है और अंत में समुद्र में लौटकर चक्र को फिर से दोहराता है। और हम अपने सृष्टिकर्ता को प्रेम और प्रशंसा लौटाते हैं। हम इन सभी प्रेम के चक्रों को देखते हैं विज्ञान के माध्यम से। हालिया अनुमान के अनुसार हमारे शरीर में 37.2 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं ईश्वर के प्रेम के चक्र का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करती हैं, जिसे साइट्रिक एसिड या क्रेब्स चक्र कहा जाता है। प्रकृति में लगभग सब कुछ चक्रों में काम करता है। एक और, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं ताकि हम सांस ले सकें। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब मान लीजिए कि आपको विषैला चकत्ता हो गया। आपने पौधों से नाराज होकर कार्बन डाइऑक्साइड रोका। कौन पीड़ित होता है? इस प्रेम के चक्र को तोड़ना आमंत्रण है। मृत्यु वह जल निकाय है जो नहीं देता। यह मृत सागर है।
क्योंकि जब देना बंद होता है, जीवन रुक जाता है। प्रेम करना जीना है और जीना देना है। बाइबल ये प्रकट करती है कि पाप, स्वार्थ और आत्म प्रथम होना ईश्वर के प्रेम के चक्र में एक विघ्न है और मृत्यु इसका स्वाभाविक परिणाम था। प्रेम का नियम प्रकृति में है, लेकिन मानव जाति के लिए यह 10 आज्ञाओं में अनुकूलित है। 10 सिद्धांत, दुख और व्यापक अधिकार सभी महान मौलिक कानून पर आधारित हैं। प्रेम का वे ईश्वर के प्रेम के गुणों का वर्णन करते हैं। वाक्यांश, कानून और अनुग्रह यह बाइबल में नहीं है। कानून को ईश्वर की कठोर न्याय के रूप में देखा जाता है, जबकि अनुग्रह ईश्वर के प्रेम का वर्णन करता है। लेकिन सच यह है, ईश्वर का प्रेम न्याय और अनुग्रह दोनों को समाहित करता है। लेकिन वह दयालु और न्यायपूर्ण कैसे हो सकता है? दोस्त, अब हमारे साथ जुड़ें जब हम यह अध्ययन करते हैं कि दया और सत्य मिलते हैं। धार्मिकता और शांति। परमेश्वर की धार्मिकता ने एक दूसरे को चूमा है। हाँ मित्र, ये सच है। ये वास्तव में प्रेम के बारे में है। ईश्वर का प्रेम। He that loveth not knoweth not God, for God is love. God is love. He that loveth not knoweth not God, for God is love. God is love. And we have known and believed the love that God has for us. And he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. And we have known and believed the love that God has for us. And he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. He that loveth not knoweth not God, for God is love. God is love. He that loveth not knoweth not God, for God is love. God is love. And we have known and believed the love that God hath for us. And he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. And we have known and believed the love that God hath for us. And he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. And we have known and believed the love that God hath for us. And he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. And we have known and believed the love that God hath for us. And he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. 1 John 4:8 and verse 16. And he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. जब प्रभु ने सिनाई से कानून दिया, लोगों ने कहा, जो प्रभु कहते हैं
हम करेंगे। उनका मतलब था अच्छा, अच्छे इरादे, लेकिन उनका उत्तर वह नहीं था जिसकी परमेश्वर को उम्मीद थी। उनका उत्तर यह दर्शाता है कि वे कानून की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम थे। प्रभु जो कुछ कहते हैं हम करेंगे। वे खुद को भाली भांति से नहीं जानते थे, नहीं वे समझे कि उनको प्रभु की जरूरत है। हम उनकी गलती नहीं दोहराना चाहते, तो पहले हम इन 10 आज्ञाओं में प्रभु के अद्भुत चरित्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम देखना चाहते हैं बड़ी तस्वीर, कानून और अनुग्रह हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अब हम धर्मशास्त्र के 4 विद्यार्थियों से सुनेंगे। यह लारा है, जेरेड और ड्वेन। जैसा कि हम प्रभु के अद्भुत रक्त के गहन अध्ययन में उतरते हैं, ईश्वर के रक्त का। धन्यवाद। सोचिए, आप सीनाई पर्वत के नीचे हैं। उस दिन जब प्रभु ने 10 आज्ञाएं दी, तुम्हारे नीचे की धरती कांप रही है, तुम्हारे पास के पहाड़ हिल रहे हैं, बादल टकरा रहे हैं, बिजली चमक रही है, और फिर सर्वशक्तिमान प्रभु की आवाज सुनना जब यह पर्वतों से गरजती हुई नीचे आई और मैदानों में गूंज उठी। यह डरावना है ना? यहाँ तक कि मूसा, जिसने प्रभु से बात की, भी डर गया। इब्रानियों 12 और 13 के लेखकों ने देखा कि यह दृश्य इतना भयानक था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डर गया और कांप रहा हूं। हाँ दोस्तों, हमारा प्रभु अद्भुत है। 5 से 600 साल बाद तेजी से आगे बढ़े। प्रभु के नबी एलिय्याह ने अभी यहोवा से प्रार्थना की थी कि वह पर्वत कार्मेल पर आग बरसाए, जो उत्तर में लगभग 300 मील दूर है। यह यहोवा सर्वशक्तिमान और बुत परस्त देवताओं के बीच लड़ाई में हुआ था, और बाल, दुष्ट रानी जेजेबेल का देवता। प्रभु ने प्रार्थना का उत्तर दिया। आग आसमान से नीचे आई और लोग हैरान रह गए, और बाद में एलिय्याह ने जेजेबेल के सभी नबियों और पुरोहितों को वहीं पर मार डाला। मुझे उनके लिए दुख नहीं है। ये लोग बच्चों की बलि चढ़ाते थे, अपने देवता बाल के लिए बच्चों की हत्या करते थे। जेजेबेल को जब पता चला कि एलिय्याह ने उसके पुरोहित को मारा, तो वह निडर थी। उसने पहले ही कई प्रभु के सेवकों को मार डाला था। उसने एलिय्याह को बताया कि वह पागल है, इसलिए एलिय्याह भागने लगा। उसने सोचा कि भगवान भी उसे खून से सने हाथों वाली राक्षसी स्त्री से नहीं बचा पाएंगे, जो प्रतिशोध में थी। एलिय्याह इतना डर गया कि वह 99 मील बिना रुके भागा। जब तक वह यहूदा की सीमा पर नहीं पहुंचा, वह अंततः पर्वत सिनाई पर पहुंच गया। फिर एक बड़ा तूफान आया, फिर भूकंप आया, और फिर एक बड़ी आग, जैसे पहले सीनाई पर हुई थी। नहीं, इस बार बाइबल कहती है कि प्रभु इनमें से किसी में नहीं थे। एक ही स्थान, लेकिन अनुभव भिन्न था। फिर एलिय्याह ने एक छोटी आवाज सुनी, फुसफुसाहट। यह प्रभु बोल रहा था। दोस्तों, कभी कभी भगवान को आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए गर्जना पड़ता है, लेकिन वह छोटी आवाज में बात करना पसंद करते हैं। प्रेम जब जरूरी हो चिल्लाता है, लेकिन यह फुसफुसाता है। हमारा प्रभु महान है। कई लोग सोचते हैं कि ईश्वर एक तानाशाह है, प्रतिशोधी, कठोर, मनमाना, एक दिव्य बलात्कारी जो लोगों को आज्ञा पालन करने के लिए डराता है। अन्य लोग ईश्वर को एक अवैयक्तिक देवता के रूप में देखते हैं, जिसे मानव जाति की कोई परवाह नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि प्रभु हमारी कल्पना है। बाइबल परमेश्वर की सच्ची तस्वीर दिखाती है। यह एक ऐसे व्यक्ति का चित्र है जो हमें असीम प्यार करता है। बाइबल सिर्फ यह नहीं कहती कि परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन प्रभु प्यार है। बाइबल मानवता के लिए परमेश्वर की भलाई और प्रेम का वर्णन कैसे करती है? रोमियो 5 छंद 6 से 8 तक कहता है, जब हम अभी भी कमजोर थे, तब समय पर मसीह अधर्मियों के लिए मर गया, क्योंकि शायद ही कोई धर्मी व्यक्ति के लिए मरेगा, फिर भी शायद अच्छे आदमी के लिए कोई ऐसा करने की हिम्मत करेगा। लेकिन ईश्वर हमें अपने प्यार का अनुभव कराते हैं इसमें कि जब हम अभी भी पापी थे, मसीह हमारे लिए मर गया। Without strength, in due time Christ died for the ungodly, for scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps
and some would even dare to die. Some would even dare to die. Herein is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Herein is love. Herein is love. But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died. God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died. While we were yet sinners, Christ died. Christ died for us. Herein is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Herein is love. Herein is love. Romans 5:6 through 8, 1 John 4:10. Herein is love. Herein is love. तुम्हें पता है हमारी दुनिया बहुत कठोर और डरावनी जगह है ना? सामूहिक हत्याएं, मानव तस्करी और आधुनिक दास्ता, सफेद पोश अपराधी जो मेहनतकश लोगों की आखिरी पाई भी चुरा लेते हैं। हाँ, लोग कितने निर्दयी, क्रूर, स्वार्थी और आत्म केंद्रित हो सकते हैं। आपका दिल दुखता है और मन इसे नहीं समझता। ऐसी अमानवीयता, ये छंद हमें बताते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या किया है, चाहे हम कितने भी बुरे हों या कभी भी रहे हों। हम कुछ भी नहीं कर सकते जिससे प्रभु हमें प्यार करना बंद कर दें। Wherefore He is able also to save, able also to save them to the uttermost, that come unto God by Him, that come unto God by Him, seeing He ever liveth, seeing He ever liveth to make intercession for them. Wherefore He is able also to save, able also to save them to the uttermost, that come unto God by Him, them that come
He ever liveth to make intercession for पहला यूहन्ना 4:10 बाइबल कहती है, यह प्रेम है कि ऐसा नहीं है कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन उसने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में भेजा। बाइबल मानवीय परिस्थितियों के बारे में क्या सिखाती है? यिर्मयाह 70:9 कहता है कि दिल सबसे अधिक धोखेबाज और बेहद दुष्ट है, कौन जानता है? अरे, लेकिन क्या आपने देखा, दिव्य हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं कहते कि हत्यारे का दिल दुष्ट है। नहीं, प्रभु का वचन बताता है कि सभी मानवता, चाहे हम बाल यौन शोषक हों, सामूहिक हत्यारे हों या सम्मानित चर्च जाने वाले कानून का पालन करने वाले नागरिक हों, हम सभी का दिल एक गंभीर स्थिति में है। हमारे दिल धोखेबाज और अत्यंत दुष्ट हैं। हमारे दिल इतने धोखेबाज हैं कि हमें यह नहीं पता कि यह कितना दुष्ट है। क्या अच्छे लोग नहीं हैं? उत्तर परिभाषा पर निर्भर करता है। अगर हम एक दूसरे से अपनी तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि कुछ लोग दूसरों से बेहतर हैं। आखिरकार आप एक सीरियल किलर को मदर टेरेसा के समान नहीं रखेंगे, है ना? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक और दृष्टिकोण है। कई साल पहले इजरायली गुप्त सेवा ने नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ आइकमैन का अपहरण किया और उसे इजरायल में मुकदमे में पेश किया। एक समय उन्होंने गवाह को बुलाया। वह आइकमैन को देखकर बेहोश हो गया। बाद में जब उनसे पूछा गया कि क्या यह आइकमैन की दुष्टता थी कि वह बेहोश हो गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यह आइकमैन को देखने के कारण था और उसने खुद को देखा। खैर, आइकमैन के पास दांत और पंजे नहीं थे। वह बाहरी रूप से ठीक था। आपकी जगह और सही हालात में उसने भयानक बुराई की। यही बात है। रोमियो 3:22 कहता है, क्योंकि सभी ने पाप किया है परमेश्वर की महिमा से रहित। यहां महत्वपूर्ण बिंदु है, क्यों कोई अच्छा नहीं है। अच्छाई का अंतिम मानक प्रभु है, जो पूर्ण और पवित्र है। आप हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं जिससे आप अपनी तुलना कर सकें, लेकिन जब आपकी तुलना परमेश्वर की महिमा से की जाती है, तब आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? अब आप अच्छा नहीं सोचते। बाइबल रोमियो 3:10-12 में कहती है, कोई धर्मी नहीं है, नहीं, एक भी नहीं। कोई भी नहीं समझता, कोई भी प्रभु की खोज नहीं करता। सभी ने हमें छोड़ दिया है, वे सभी बेकार हो गए हैं। कोई भी अच्छा नहीं करता, नहीं, एक भी नहीं। The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? As it is written, there is none righteous, no, not one, no, not one. There is none righteous, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. They are all gone out of the way, they are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. There is none righteous, there is none righteous, no, not one, no, not one, no, not one, no, not one. There is none righteous, there is none righteous,
12. There is none righteous, there is none righteous, no, not one, no, not one, no, not one. यहाँ लौरा है जो हमें अगला सवाल समझने में मदद करेगी। हम पापी हैं, सही कैसे बने एक पवित्र ईश्वर के साथ? धन्यवाद ताज। बाइबल का काम इसी सवाल का जवाब देना है। हम कई श्लोक देख सकते हैं, पर ये मेरे पसंदीदा हैं। एफिसियों 2:8-10। आप अनुग्रह से विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं, और यह आपके द्वारा नहीं, यह का परमेश्वर का उपहार है, कामों से नहीं, ताकि कोई गर्व न करे, क्योंकि हम उसकी कृति हैं, मसीह यीशु में अच्छे कामों के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें प्रभु ने पहले से तैयार किया था ताकि हम उन पर चल सकें। मान लीजिए कि कोई आपसे काम करने के लिए कहता है और वह आपको पैसे देने पर सहमत होता है, और आप काम करते हैं और आपको पैसे मिलते हैं। फिर सोचिए कि जब आपको भुगतान किया जाता है तो वह कहता है, ये केवल मेरी अनुग्रह के कारण है कि आप ये पैसा ले रहे हैं। आपके मन में क्या आता है? कहते हैं, 1 मिनट, आपकी अनुग्रह? यह अनुग्रह नहीं है, मैंने यह पैसा कमाया है और आप सही होंगे। अब मान लीजिए कि आप नौकरी की तलाश में जाते हैं और वही व्यक्ति कहता है कि वह आपको नहीं रख सकता, तो अब आप बेरोजगार हैं, लेकिन अगले दिन वह आता है और आपको वह पैसा देता है जो आप कमाते हैं। अगर वह कहे यह केवल मियर अनुग्रह के कारण है कि आप यह पैसा ले रहे हैं, तो आपको सहमत होना पड़ेगा, है ना? यह अनुग्रह था। अब अंतर क्या था? पहले मामले में आपने इसे कमाया, आपको जो मिला वह आपका था। दूसरे में आपने इसे नहीं कमाया, यह अनुग्रह है, कुछ ऐसा पाना जिसके आप हकदार नहीं हैं। लेकिन खबर और भी अच्छी है, जब आपको प्रभु के अनुग्रह से माफ किया जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि यह केवल गरीब आदमी का कर्ज अमीर दोस्त ने चुकाया ताकि किताबों में दिखाया जाए कि कर्ज माफ हो गया। लेकिन प्रभु का अनुग्रह ऐसा नहीं है, यह कहीं बेहतर है। जब अमीर आदमी गरीब आदमी का कर्ज चुका देता है तो यह अच्छा है, लेकिन उसकी भविष्य की जरूरतों के बारे में क्या? इसलिए मुझे वह बहुत पसंद है जो उस श्लोक के बाद आता है, हम अनुग्रह से बचाए गए हैं, क्योंकि हम उसकी कृति हैं, मसीह यीशु में अच्छे कामों के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें प्रभु ने पहले से तैयार किया था कि हम उनमें चल सकें। प्रभु का अनुग्रह न केवल आपके पिछले कर्जों को मिटाती है, लेकिन यह वर्तमान में काम करता रहता है, आपको एक नई सृष्टि में बदलती है। क्या आप सृष्टि सप्ताह को याद करते हैं? प्रभु ने कहा, चीजें प्रकट हुई। प्रभु की सृष्टि की शक्ति उद्धार की शक्ति है। वह आपके अंदर एक नया दिल, मसीह का दिल बनाता है ताकि इससे अच्छा निकल सके। इसलिए हम उसकी कृति हैं, मसीह यीशु में अच्छे कामों के लिए बनाए गए हैं। समझे? धन्यवाद लौरा, हमें समझ आ गया। बाइबल क्या कहती है जो उद्धार कमाने की कोशिश करते हैं? रोमियो 4:4 और 5। जो काम करता है उसके लिए वेतन अनुग्रह नहीं बल्कि अर्ण है। जो काम नहीं करता लेकिन विश्वास करता है जो अधर्मियों को धर्मी ठहराता है, उसकी आस्था को धर्म के लिए गिना जाता है। कई विश्व दर्शन सिखाते हैं कि उद्धार का मार्ग कुछ ऐसा है जिससे आप कमाते हैं, अच्छे कामों, अच्छे कार्यों या सही रास्ते पर चलने की कोशिश करने या सूत्रों या संस्कारों का पालन करने से। सभी सम्मान के साथ बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है कि हमें शाश्वत जीवन केवल ईश्वर की कृपा से मिलता है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं कि आप अच्छे होने से उद्धार कमा सकते हैं, यह असंभव है। हमारे सभी अच्छे काम, 10 आज्ञाओं का पालन करने के सभी प्रयास, इनमें से कोई भी हमें शाश्वत जीवन नहीं देगा। एक पल कोई कहता है, जब धनी युवा शासक ने यीशु से पूछा कि शाश्वत जीवन कैसे प्राप्त करें, क्या यीशु ने कहा, अगर तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो, आज्ञाएं रखो, मत्ती 19:17? हाँ, ये सही है, लेकिन यही समस्या है। हम इस दुनिया में पाप में जन्म लेते हैं और अधर्म में आकार लेते हैं। हमारे दिल बेहद बुरे होते हैं, इसलिए हम कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। हम अपने कामों या ईश्वर की कृपा और हमारे कामों के किसी संयोजन से नहीं बच सकते। हम कभी भी अच्छे नहीं हो सकते, कभी नहीं। हम केवल कृपा से बचते हैं, ईश्वर की कृपा जो अनुग्रहित, बिना किसी योग्यता के
बिना किसी प्रयास के है जो हमें विश्वास के द्वारा मिलती है, जैसा कि पाठ कहता है, उन लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। क्या आपने सुना? ये किसके लिए विश्वास से आता है? अधर्मी के लिए। ये तुम हो, ये मैं हूं, क्योंकि हम सभी ने पाप किया है। हाँ दोस्त, तुम कृपा से विश्वास के द्वारा बचाए गए हो, और यह तुम्हारे अपने प्रयासों से नहीं है। यह ईश्वर का उपहार है, कामों का नहीं, ताकि कोई गर्व न करे। अब गाने का वक्त है। जब बाइबल का पाठ स्क्रीन पर आए, चलो गाएं। For we are his workmanship, created in Christ Jesus, which God hath before ordained, that we should walk in them, we should walk in For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained, that we should walk in them, we should walk in them. For by faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. By grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, lest any man should boast. Ephesians 2, verses 8, 9, and 10. Not of works, lest any man should boast. Not of works, lest any man should boast. अब लॉगन के साथ बाइबल कहानी का समय। और अब यहाँ लोगन मौजूद है। मुझे बाइबल की कहानियाँ बहुत पसंद हैं, खासकर बच्चों वाली। क्या तुम्हें इसहाक और उसके पिता की कहानी याद है? तुम इसे उत्पत्ति 18 में पा सकते हो। इसहाक संभवतः एक युवा किशोर और एक विशेष चमत्कारी बच्चा था। यह एक और कहानी है
तो प्रभु ने उसके पिता अब्राहम से वादा किया कि इसहाक के माध्यम से उसके पास उतने बच्चे होंगे जितने तारे वह रात में गिन सकता था। इसहाक अपने पिता और ईश्वर से बहुत प्रेम करता था। इसहाक के पिता ईश्वर से इतना प्यार करते थे कि वे प्रभु के विशेष मित्र थे। कभी-कभी प्रभु उनसे सीधे बात करते थे। लेकिन कहानी का अजीब हिस्सा यहाँ है। ईश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने बेटे इसहाक को ले लो और उसे बलिदान करे। इसका मतलब है उसे मारना। प्रभु ऐसा कैसे कर सकते हैं? ईश्वर का आदेश समझ में नहीं आया। अब बाइबल हमें तुरंत बताती है कि ईश्वर अब्राहम को परख रहे थे, लेकिन अब्राहम को नहीं पता था। सोचो एक पल, कोई भी सही दिमाग वाला ऐसा परीक्षण कैसे कर सकता है? अगर मेरे पिता का सबसे अच्छा दोस्त उनके पास आता और कहता कि मुझे बलिदान करो ताकि देख सकें कि मेरे पिता उन्हें कितना प्यार करते हैं, मेरे पिता उससे कहेंगे, तुम पागल हो। फिर वह पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस। इसहाक के पिता ने ईश्वर की आवाज को समझा। सुबह जल्दी उन्होंने इसहाक को जगाया ताकि वह उस पहाड़ पर जाएं जहां ईश्वर ने बलिदान देने के लिए कहा था। 3 दिन की यात्रा के अंतिम चरण में जब इसहाक और उसके पिता पहाड़ पर चढ़ रहे थे, इसहाक ने अचानक महसूस किया कि कुछ कमी है। पिता, उसने कहा, लकड़ी और आग है। बलिदान के लिए मेमना कहाँ है? परमेश्वर ने अब्राहम को ये शब्द कहे क्योंकि वह नहीं जानता था कि अपने बेटे से क्या कहे। ने अब्राहम को शब्द दिए क्योंकि वह नहीं जानते थे। बेटा, उसने कहा, ईश्वर खुद एक बलिदान के लिए मेमना देंगे। तो वे चलते रहे। आखिरकार पहाड़ की चोटी पर वे उस स्थान पर पहुंचे और पिता और पुत्र ने वेदी बनाई। पिता, अब वेदी है, लकड़ी और आग और चाकू। मेमना कहाँ है? इस बिंदु पर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ईश्वर ने कहा, तुम हो जिसे मुझे बलिदान करना है, तुम ही मेमना हो। फिर जैसे ही उसके पिता अपने बेटे को मारने वाले थे, ईश्वर के दूत ने उन्हें रोका और कहा, बच्चे पर हाथ मत लगाना। अब मैं जानता हूँ कि तुम परमेश्वर से डरते हो क्योंकि तुमने अपने एकमात्र बेटे को मुझसे नहीं रोका। अपने पीछे देखो। अब्राहम के पीछे एक मेमना झाड़ियों में फंसा हुआ था। जल्दी उसने इसहाक को खोला और मेमना अर्पित किया। ईश्वर ने मेमना दिया। कहानी खत्म। असल में किसी भी तरह से नहीं। पहले क्या तुमने सुना कि उस फरिश्ते ने क्या कहा था? अब मुझे पता है कि तुम ईश्वर से डरते हो। क्या ईश्वर नहीं जानते थे? क्यों? वे सबसे अच्छे दोस्त थे। खैर, अब्राहम ने बस 2 बार एक सरल परीक्षा में असफलता पाई। उसने एक सफेद झूठ कहा कि उसकी पत्नी उसकी बहन है क्योंकि उसे अपनी जान की चिंता थी। वह उसकी सौतेली बहन थी, लेकिन झूठ झूठ होता है। अब्राहम ने ईश्वर को निराश किया क्योंकि उसने प्रभु पर विश्वास नहीं किया उस हालात में, और यह ईश्वर को दुखी करता है जब हम सच नहीं कहते। शायद अधूरे शब्द भटकने लगे। ईश्वर मानवता को आंतरिक जीवन कैसे दे सकते हैं अगर उनके सबसे अच्छे दोस्त पर भरोसा नहीं किया जा सकता? लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह फरिश्ता है। यह फरिश्ता कौन है? मैं नहीं जानता, लेकिन कभी-कभी जैसे मूसा और जलती हुई झाड़ी, बाइबल इस भाषा में ईश्वर के दूसरे सदस्य का जिक्र करती है, यीशु मसीह। और शायद यीशु अब्राहम को चाहता था।
उद्धार की योजना को करीब से देखने के लिए। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? ठीक है, 1000 सालों के बाद यह हुआ था और राजा दाऊद ने मोरोनी पर्वत पर कब्जा कर लिया और उसने इस पर्वत पर इज़राइल की राजधानी बनाई, इसे यरूशलेम कहा। और इसी स्थान पर या बहुत करीब सुलेमान ने प्रभु का मंदिर बनाया। 1000 साल बाद एक बच्चा आया, 12 वर्ष का, उसी पर्वत पर चढ़ा और फिर यीशु ईश्वर का मेमना वेदी पर लेट गया। लेकिन इस बार उसे बचाने के लिए कोई मेमना नहीं था। इस बार हमारे स्वर्गीय पिता को अपने एकमात्र पुत्र को मारने से रोकने के लिए कोई नहीं होगा। ब्रेक टाइम अब्राहम के जीवन के लिए और सभी पापों के लिए। अब्राहम सही था कि परमेश्वर होम बलि के मेमने के रूप में स्वयं को प्रदान करेगा। ईश्वर ने खुद को दिया जलाने के लिए बलिदान का मेमना। We are ambassadors for Christ, as though God was pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Behold the Lamb, behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. Behold the Lamb, behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. You did not spare his own son, but delivered him up for us all. Behold the Lamb, behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. Behold the Lamb, behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. Behold the Lamb, behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. 2 Corinthians 5:20 and 21, John 1:29, Romans 8:31. Behold अब एलेसांद्रा हैं, सवाल का जवाब देंगी। हम प्रभु से कैसे न्याय संगत हैं? यदि प्रभु की पूर्ण न्यायता अनंत तक पहुंचती है, क्या वह दयालु हैं? यदि उनकी दया अनंत है, तो वह न्याय कैसे हो सकते हैं?
ईश्वर एक साथ न्याय और दया कैसे हो सकते हैं? हाँ, पादरी मोले शांको, इस पर इस तरीके से विचार करें। जब हम ईश्वर के दो गुणों न्याय और दया की चर्चा करते हैं तो इन्हें और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कानून या सत्य और अनुग्रह। ईश्वर के प्रेम के लिए दोनों चाहिए। वे एकदम विपरीत, एक विरोधाभास हैं, है ना? आप एक साथ कैसे हो? एक साथ शायद ये सहारा दे। ईश्वर की दया अनंत तक पहुंचती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कर सकें जो उसे आपसे प्यार करने से रोक सके। आपका जीवन कितना भी बुरा रहा हो, आपने कितनी गलतियां की हो, ईश्वर की कृपा अनंत गहराइयों तक पहुंचती है और यह आपको मिलेगी। प्रभु नहीं चाहते कि कोई नाश हो। यहाँ ईश्वर का न्याय है। ईश्वर पूर्णतः परिपूर्ण है और न्यायपूर्ण आज्ञाकारिता की मांग करता है। हमारे क्षेत्र में पूर्णता जैसे वह है। न्याय कहता है कि पाप की सज़ा मृत्यु है, कोई अपवाद नहीं, और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। यह ईश्वर के प्रेम के कानून के विघटन का प्रत्यक्ष परिणाम होगा। एक दिन 2000 साल पहले प्रभु ने अपने अनंत प्रेम के गुणों पर ध्यान केंद्रित किया। हम उन्हें मिलते हैं कानून, कृपा, न्याय, दया से मिले। ब्रेक टाइम। न्याय इस बात में है कि ईश्वर के कानून के सभी दावे पूरे हुए। दया इस बात में है कि उन्हें यीशु में पूरा किया गया। कानून इस बात में है कि मसीह की मृत्यु ने दिखाया कि कानून की मांगें हमारी गिरती स्थिति में कम नहीं की जा सकती। इससे उसकी मृत्यु कानून की वैधता दिखाती है। कृपा इसमें है कि जब हम पापी थे, मसीह हमारे लिए मरे ताकि हमें वह मृत्यु नहीं सहनी पड़े। लेकिन अच्छी खबर यहीं खत्म नहीं होती। यीशु हमें हमारे पापों से बचाने आए। वह हमारे पापों पर विजय दिलाने आए और हम यीशु में विजय पा सकते हैं। दया और सत्य मिलते हैं। धर्म और शांति एक दूसरे को चूमते हैं। Righteousness and peace have kissed each other. Truth shall spring out of the earth, and righteousness shall look down from Psalm 85, 10 and 11. Truth shall spring out
आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद कि आपने अपने बेटे को भेजा ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। हम उस नाम में धन्यवाद देते हैं जिसके नाखून के निशान वाले हाथों ने हमारी मुक्ति की कीमत चुकाई। यीशु उद्धारक। हाँ। अगली बार तक याद रखें, सब कुछ प्रेम है। अपने ईश्वर से प्रेम करो, अपनी आत्मा से अपनी ताकत से और अपने मन से और अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्रेम करो।